क्योंकि जो यहाँ पे बैल मरा हुआ था ना, वो कैसे मरा था मुझे भी नहीं पता। तो अभी तक उसकी हड्डियाँ ऐसी ही पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी पूरा जो बैल था उसका कंकाल मतलब ऐसे ही गिर रखा है। लड़की को देखा मैंने, यहाँ चोर को देखा, क्योंकि मेरे को देखे वो छुप रही थी बार बार ना। आंखों में आ रहा है। और पसीने देखो दोस्तों। बोलो हमको क्या चाहिए? ट्रक के टायर। वाह 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 वाह। ट्रक से ज्यादा चलते हैं हमारे ये पैर। कोयली जान दो मेरो भारो, गड़ दो मेरे खुटा को कुमर। पर इनकी ये आदत है, इनको थकान भी लगी रहेगी। ये कितने 11 बजे तक टीवी देखते हैं। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि या मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 11 बजे का टाइम हो रहा है और बाकी 11 बजे ही इतनी तेज धूप लगी हुई है कि सभी यहाँ पे बैठ के धूप सेकने का आनंद ले रहे हैं। इस टाइम पे मैं आ रखी हूँ अपने छोटे से किचन गार्डन में, जैसे छोटे से सगोड़े में। और इससे पहले तक घर के काफ़ी सारे काम थे जिनको मैं निपटाने पे लगी हुई थी और घर के सारे काम हो गए हैं। अब बारी है किचन गार्डन में काम करने की। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रकार की सब्जियाँ बोनी है जो कि मैंने पन्नी में ला रखी है। पर उससे पहले मैं यहाँ का जितना भी घास है, ये खरपतवार जैसी है, इसको उखाड़ देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा साफ करके फिर बोने के लिए अच्छा भी हो जाएगा। अभी के टाइम पे मैंने जो हमारा छोटा सा सगोड़ा है उसमें काम कर दिया है और कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी क्यारियां बना दी हैं। 4 छोटे छोटे खाने टाइप के बना दिए हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जी और लहसुन वगैरह बो दिया जाएगा। अभी अभी ना दीदी यहाँ पे माल्टे लेके आ गई है और अब माल्टों का सीजन भी आ गया है, तो मस्त करके यहाँ पे माल्टों का आनंद लेते हैं। और इन्होंने तो पहले ही टेस्ट भी कर दिया है। किंद्रा गुण बहुत अच्छे हो रहे हैं दोस्तों, हैं छोटे पर मीठे बहुत हो रहे हैं। होना चाहिए मीठ, सच में हो रहे हैं। तो चलो दोस्तों हम भी इनका आनंद लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे बीज ले लिए हैं और साथ ही ये जो लहसुन की कलियां हैं, किसी ने मुझे बताया था कि इनको कलियां बोलते हैं, जो जिसको मैं फौले की बात कर रही थी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको बता दिया कि इसको कली बोलते हैं। तो ये कली भी मैं निकाल दूंगी अलग अलग, और साथ ही यहाँ पे मटर भी हैं। तो दोस्तों इस पन्नी में कुछ इस प्रकार का बीज है जिसका कि हमें ज्ञान ही नहीं है, किसी को भी नहीं, कि ये है क्या चीज़। पर जितने तक ध्यान आ रहा है ये मुझे लग रहा है कि ये शायद देसी पालक का बीज होगा और इसको भी ऐसे ही लगा देंगे। बाकी जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये किस चीज़ का बीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये किस चीज़ का बीज है। बाकी पन्नी को इग्नोर करना, क्योंकि जो हमारे आग वाले कमरे होते हैं तो उन्हीं में ये रखा गया था और इस वजह से पन्नी बहुत ही ज़्यादा काली हो गई है। अभी मैं सुगाड़े से भी आ गई हूँ और बाकी मेरी सास जी भी आ गई है। मेरी सास जी जा रखी थी तेलखो, मतलब नीचे दीदी लोगों का घर है। तो कुछ टाइम पहले चाचा सास जी की डेथ हो गई थी, तो उनका आज उनके घर पे शुद्धिकरण था, जैसे बोलते हैं, वो शुद्ध हो गए हैं। तो इस वजह से मेरी सास जी भी वहीं खाना खाने जा रखी थी। बाकी यहाँ पे जो तोरी की फलियाँ हैं वो हमने सुखाने डाल रखी है, क्योंकि ये कच्ची थी और इससे बीज झड़ नहीं रहे थे। तो अब ये अच्छे से सूख जाएंगे और फिर उसके बाद इससे बीज भी झड़ जाएंगे।
यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है और फटाफट से मैं गर्म पानी में चावल भी चढ़ा दूंगी। और मेरे सास ससुर जी दोनों मुझे दीदी लोगों के घर से ही खाना खा के आए हैं और मुझे अपने लिए ही बनाना है, तो मैं इतने से चावल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने गर्म पानी रखा है और फिर गर्म पानी में फटाक से चावल बन भी जाते हैं। चलिए जी, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए और मेरे यहाँ पे मस्त करके चावल तैयार भी हो गए हैं, तो अब खाना भी खा लेते हैं। कढ़ाई में मेरी सास जी ने मेरे लिए बना रखी थी मूली की थिंचोड़ी। मूली की थिंचोड़ी चावल के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। खाना खाने के बाद बर्तन भी मैंने साफ कर दिए हैं और अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ दीदी के आने का, और उसके बाद हम सीधे जाएंगे नीचे, जो मतलब नदी के किनारे हमारे खेत हैं, वहाँ हमें घास काटने के लिए जाना है। अपनी गौशाला में आ रखी हूँ और यहाँ पे हमारी मम्मी, इसके नीचे पे हमारी मंगली रहती थी, पर मंगली को अब यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मंगली ऐसा है कि जैसे धूप होती है तो जो मंगली छोटी है तो वो हाँपने लग जाती है तेज़ धूप पे, इस वजह से उसको छाया पे बांध रखा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, इस भाई साहब को इतनी खतरनाक नींद आ रही है, इसको देख देख कर मुझे भी नींद आ रही है यार, क्योंकि इसके सामने अभी धूप है तो धूप में मस्त इसको नींद आ रही है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी हम गांव से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं और यहाँ पे है ऊपर पे रोड, वहीं पे यात्री सैण है। यात्री सैण के नीचे पे कुछ ऐसा है बंजर टाइप का, और साथ ही दीदी ने यहाँ पे अखरोट ला रखे थे तो इनको भी फोड़ते हैं। और काफ़ी तेज़ धूप में हम ऐसे ही लगातार लगे हुए थे, तो यहाँ आने तक ऐसा लग रहा था कि जैसे हम हताश हो गए। हाँ, चलते चलते मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नींद से आ रही है। बिल्कुल सच में आ रही है दोस्तों, धूप इतनी तेज है कि ऐसी धूप में नींद जैसी आ रही है। तो यहाँ पे अखरोट का आनंद लेते हैं और किसी के गोर उजाड़ भी जा रखे हैं तो उनको भी भगाते हैं। उजाड़ मतलब जैसे हमारा खेत होता है और किसी और के जानवर वहाँ ज़बरदस्ती चले जाते हैं और वहाँ खा देते हैं, तो उसी को उजाड़ बोलते हैं, तो उनको भी भगाना है। पहले थोड़ी देर यहाँ पे पलौख बिसाते हैं। रोत्यालू गाँव यादाणू चा, रोत्यालू मुलक यादाणू चा, रोत्यालू गाँव यादाणू चा। यहाँ पे देखो दोस्तों भाई, ये उजड़ गोर यहाँ पे मस्त करके चरने पे लगे हुए हैं और हमने सोचा छोड़ो इनको, क्या है डिस्टर्ब करना, नहीं छोड़ है तो क्या कर सकते, भरने तो क्या कर सकते हैं हम। थकाना भी आज फिर ये दोबारा भी आ जाएंगे, ऐसी भी बात है ना। तो इनको चरने देते हैं और हमने यहाँ से नीचे जाना है। तो यहाँ पे ना पिरुल गिर रखा है और ये इतना ज़्यादा सूख रखा है कि इसमें फिसलने का भी डर लग रहा है। तो अब ध्यान से जाते हैं नीचे के लिए। खेत जाने के रास्ते में लग गई हूँ और ये मैंने फरड़ू भी पहन दिया है, ये वाला फरड़ू। इस पे थोड़ा कुमर कम लगते हैं, तो इस रास्ते से मैं नीचे आ रही थी और यहाँ ना ये जैसे कुछ जानवर मरे होंगे तो उनकी हड्डियाँ अभी भी यहाँ पे बच रखी है। तो यहाँ पीछे भी काफ़ी सारी जगह पे बैल बोल मरा होगा तो उसकी हड्डियाँ अभी तक है ना। तो वहीं से मैं इधर आई और यहाँ से जाना है मुझे अपने खेत के लिए। यहाँ पर भी पूरा जो बैल था उसका कंकाल मतलब ऐसे ही गिर रखा है, पूरा कंकाल इस प्रकार से बिखर भी गया है, क्योंकि जो यहाँ पे बैल मरा हुआ था ना तो उसको लगभग 3 साल हो गए। 3 साल पहले से वो यहाँ पे मर गया था और वो कैसे मरा था मुझे भी नहीं पता। तो अभी तक उसकी हड्डियाँ ऐसी ही पड़ी हुई हैं। झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। नीचे से पश्चिमी नयार बह रही है और आजकल नदी के पानी का जो स्तर है वो ठीक ठाक ही है। गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन आजकल ठीक है और इस वजह से ना यहाँ ऊपर तक भी नदी की कल बहने की आवाज़ आ रही है। और जब हम यहाँ आते हैं ना तो आवाज़ मतलब एक दूसरे को अपनी बात पहुँचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो कल मैं यहाँ आई थी अकेले और शाम के टाइम पर तो थोड़ा ऐसा होता है कि अकेले डर जैसा भी लगता है, पर मैंने अपनी मम्मी से बात कर रही थी और उसके बाद एक लड़की को देखा मैंने, यहाँ चोर को देखा, वो घास काटने आ रही थी। मैं उसकी शक्ल नहीं पहचान पाई, मैं ऐसे ही देखा मैंने, वो ऐसे भागी ना मेरे को देख के। मैंने बोला यार
घास की चोरी कर रही है। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, काटने देते हैं। फिर मैं दोबारा घर के लिए जा रही थी, फिर उस लड़के ने मुझे देखा, फिर वो उधर भाग गई। और पता नहीं आज भी आएगी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं पता। यहाँ आते रहते हैं चोर, कहाँ की थी मुझे भी ये भी नहीं पता है। बस वो चोर थी, क्योंकि मेरे को देखे वो छुप रही थी बार बार ना, इस वजह से। यहाँ नीचे हैं हमारे रोपाई वाले खेत, और अब हम जैसे इनमें कुछ भी नहीं उगाते हैं, तो इनमें सिर्फ घास ही हो रखी है। तो जो खाने लायक भैंसों के काम आती है वो मैंने वहाँ से काट के घर ले गई, और जो वेस्ट है उसको सुखाने के लिए रखा है। फिर उसके बाद मैं उस पर आग लगा दूंगी। और वैसे तो मैं हर साल ही उस पर आग लगा देती हूँ, पर फिर से जो वेस्ट वाली घास होती है वो उग जाती है, जो कुछ भी काम नहीं आती है, तो इतनी आसानी से वो ख़त्म भी नहीं होगी ना। फिलहाल मैं इस खेत में पहुँच गई हूँ, अब यहाँ पे घास काटना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये वाले कुमर है ना, ये बहुत खतरनाक चुभते हैं, इस वजह से मैं इस झाड़ू की मदद से इसको साफ झाड़ देती हूँ। 2 बजे के लगभग हम इन वाले खेतों में आ गए थे, और अभी 4:38 का टाइम हो गया है। इन वाले खेतों में और थोड़ी वहाँ पे घास काटने के बाद मेरी एक भारी घास की हो गई है, और भारी भी मैंने लगा दी है। चढ़ाई वाले रास्ते से जाना है, तो आफत भी आने वाली है और टाइम भी लगेगा चढ़ाई तय करते करते। तो मिलूंगी आपको ऊपर पे, पहले भारी उठा देती हूँ। यहाँ से नीचे नज़र दौड़ाओ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तो नीचे चढ़ाई है, और यहाँ पे है यात्री सैंड, बाकी उससे काफ़ी मतलब नीचे नदी है। और वहाँ से आए हम ठीक यहाँ पर, और पसीने देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा पसीना आ गया है। और साथ ही ये कुमर है ना, जो हर जहाँ पे हम भारी रख रहे हैं वहीं पे हम इनको निकाल रहे हैं। निकालते निकालते हाथ थक गए गाइस, क्या करे तब भाई। पर ये खत्म नहीं हो रहे, जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं पे स्टार्ट हो जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देखो ये दोस्तों, देखो दगड़े, ये हाल है हमारे पहाड़ियों के, हमारे क्या करें। कर्मठ पहाड़ियों के। तो बहुत मुश्किल है यार, यहाँ से घर पहुँचने तक भी लग रखा है इधर। एक देखो पूरा गुच्छा ही लग जा रहा है। और मेरे पे भी बहुत सारे ये भी पहन रखा है, पर फिर भी सलवार पे इतने सारे। अगर किसी के पास इसको हटाने की दवाई हो तो प्लीज दगड़ो दे दो हमको भी, हम परेशान हो गए कसम से। कपड़े फेंकते फेंकते हम गरीब ही हो गए। क्या बोला तूने? दे दो जो हम इसको खेत में डाले और एक साफ हो जाए बस। ऐसा होता है दोस्तों, अगर होता है तो जरूर जरूर सुने दीदी के बात को। ये कुमर है जो उल्टा जाता है, अगर शरीर यहाँ पे चिपक रखा है तो ये बाहर खींचेंगे ना तो ये और अंदर के लिए जाता है, बोले तो उल्टा उल्टा जाता है अंदर के लिए, फिर इसमें दिक्कत आ जाती है ना। बाकी फिलहाल हम यहाँ पे हमने अपनी भारियों को रखा हुआ है, और यहाँ से ऊपर धार देखो, और फिर ऊपर पे घर है, और उसके बाद हमारी छन्नी आएंगी। बाकी हमारी चाची सास जी और बुआ जी वहाँ पे हैं, वो भी हमें टुकुर टुकुर नीचे देख रहे हैं कि ये कब तक आएंगे, और ऐसा भी बोल रहे होंगे कि हाँ शु तब वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो देखेंगे तो हम वीडियो भी बना रहे हैं, और बिसा भी रखा है हमने। क्या है वो, बड़ी मम्मी है वो, तो बड़ी मम्मी हमने यहाँ पे बिसा रखा है, और यहाँ पे है हमारी भारी, और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। हमने अमलियात करोड़ बहुत होल्ड चुमा। और ओ बड़ी मम्मी बोल रही है सो जाओ बोल तब तक यहाँ पे, जब तक गड्डी आती है। और जब सड़क आई तब से हम मतलब रोड के सामने आते हैं तो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि गाड़ी आ जाती तो कितना अच्छा रहता। फिर हम खुद के लिए मतलब ऐसा फिर इस रास्ते को कठिन बना देते हैं, ये सोच सोच कर कि गाड़ी आएगी, पर क्या करें, अब चढ़ाई तय तो करनी ही है। तो ट्रक है, जो गाड़ी है, उनके टायरों को हम फेल करना चाहते हैं। भेजी हमको क्या चाहिए? ट्रक के टायर। भेजी बोलो हमको क्या चाहिए? ट्रक के टायर। वाह 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 वाह। ट्रक से ज्यादा है चलते हैं हमारे ये पैर, देख रहे हो? ये बहुत तेज चलते हैं, पैर भी मजबूत हैं हमारे, पर थोड़ा थोड़ा सड़ भी गए हैं। मेरे नहीं सड़े दगड़े। हाँ झूठ बोल रही है ये दोस्तों। कोई
सुन दो मेरी खैरी, कोई जान दो मेरा दुख, कोई सुन दो मेरी खैरी, कोई जान दो मेरा दुख। कोई ली जान दो मेरो भारो, गड़ दो मेरे खुटा को कुमर। कोई दे दो मैं सारो, ले जान दो मेरो भार, कख होलो यानो दगड़ा, कख मिललो यानो गैला, मेरा गैला मेरा भार ले जे दे, जुग राज रली गैला मेरा भारो ले जे दे। मेरे कुमरा कुमरा निगड़ लो तो हम तो नया सूट दिया जा लो। तो अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ। बाकी यहाँ पे हमारी मस्त करके आग जल रही है और साथ ही कढ़ाई पे मेरी सास जी ने सब्जी भी चढ़ा दी है। क्या बीचो ना, आलू और प्याज की सब्जी इसमें बना रखी है। आग जल ही रही है तो फटाफट से मैं आटा गूंदूंगी और फिर रोटी भी बनाऊंगी। और मेरी सास जी ना सूखे पत्तियों के लिए जा रखी थी, इस वजह से घर कौन ले आए? मिलड़ेंगे नहीं बोलता आ बारे गो हम जरस खा ले। पर इनकी ये आदत है, इनको थकान भी लगी रहेगी। ये कितने 11 बजे तक टीवी देखते हैं, है ना। 11 तो तुम आराम से बजा दो नोल। तो 11 बजे तक ये टीवी देखते हैं और तब तक मैं एडिटिंग करती हूँ।